Good evening friends, I'm Ravi Yadav from Brilliant Coaching Classes. आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक कर लिया है, ठीक है। तो आज पढ़े पार्टनरशिप डीड जो बहुत आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है आपकी। आई एम नॉट से डेट कि आपके एग्जाम में आएगा, बट इसकी क्वेश्चंस जो होते हैं, जो तरीके से लॉजिक होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी फर्दर आपकी स्टडी में। तो आज समझते हैं हम लोग कि पार्टनरशिप डीड क्या है। हमने इससे पहले पढ़ा कि पार्टनरशिप पढ़ लिया हमने। अब डीड यानी क्या होता है, डीड की बात करो अगर डीड क्या होता है, तो डीड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है एक, या मैं बोलूँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को बोलते हैं डीड, ठीक है। यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, बात का एक ही है, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो बेसिस पे चलता है, ओरल और रिटर्न। पर कौन सा ज्यादा ऑथेंटिक होगा, सिर्फ ना ही बिजनेस के लिए, पर आगे जब कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो उसको हम रिजोल्व कर सकें, उसको हम समाधान कर सकें, तो कौन सा बेस्ट बेसिस होगा जो हमारे बिजनेस के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही हम ज्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग अपने अकाउंटिंग में भी और अपने पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि इसको माना जाता है, पार्टनरशिप डीड को माना जाता है कि जिसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है कि वो क्या होता है, एडवाइसेबल होता है और डिजराइबल भी होता है। एडवाइसेबल में क्या होता है, बात करो अगर एडवाइसर की बात करूं मैं, क्या होता है, देखिए एडवाइसर हो रहा है एडवाइस से कि किसी चीज को आप एडवाइस देखो। एडवाइस में क्या कि कोई मान लो आप पार्टनर, पुराना पार्टनर और नया पार्टनर, कोई सा नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो उनको एडवाइस दे सको, ठीक है। आप ये थोड़ी बोलो कि चलो काम कर, चले काम कर, चल तू वो काम कर, चल तू वो काम कर, नहीं बोल सकते ना उसको, क्योंकि वो भी पार्टनर। तो पार्टनर काम उसे करेगा कि जो आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, ना करेगा वो नहीं। दूसरी बात समझते हैं कि भाई डिजायरेबल क्या होता है, कि डिजायर क्या होता है सर, देखिए इच्छा। हर इंसान चाहता है कि भाई मेरा काम क्या हो, इजी चले, कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। इसलिए क्या रहता है, वो भी चाहता है कि वो भी चाहता है कि जो भी चीजें हो वो क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट में हो। और एक कमाल की बताऊं, कमाल की बात बताऊं आपको मैं, कि हम रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और को हम कहते हैं नहीं। अब सवाल ये उठता है कि पार्टनरशिप डीड कब से हमें आवश्यक है, ये कब से हमें नीड है। तो पार्टनरशिप डीड हमें स्टार्टिंग से ही चाहिए हमें, यानी कमेंसमेंट जो करते हैं, कमेंसमेंट में होता है कि बिजनेस व्हेन वी स्टार्ट, ठीक है, तब से ही हमें क्या चाहिए, पार्टनरशिप डीड हमें चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड का यूजेस क्या है, कहाँ पे यूज आएगा। जैसे कहा कि भाई कोई भी आपको किसी को कुछ बताना है, कराना है, तो पार्टनरशिप डीड के द्वारा ही होगा। पर इसके अलावा सबसे मेन काम जो होता है, वो डिस्प्यूट्स को और मिसअंडरस्टैंडिंग को सोल्व करने का काम करता है, कि जो फ्यूचर में होगा। हर एक चीज शुरुआत में छोटी होती है, आगे एक बड़ी। शादी करोगे तो अच्छा चलेगा सब, आके लास्ट में जाओगे तो पता क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में किस किस बातों को ध्यान रखकर इंक्लूड किया जाता है या इंक्लूड करना चाहिए। तो बात करूं इसमें मैं, तो पहली बात डिटेल बात करूं मैं डिटेल की, तो इसमें पार्टनर डिटेल दिया जाता है कि कौन पार्टनर है, उसका नाम क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज उसमें डिटेल लिया जाता है। सेम उस तरह की डिटेल फॉर्म कि किस तरह का मतलब बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ पर है, ठीक है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो सब चीज में दिखाया जाता है या पता किया जाता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब किस प्रकार का बिजनेस है, कमर्शियल है कि डोमेस्टिक है, कि आपका फार्मास्यूटिकल का है या टॉय का है, इसे बहुत चीजें से अलग तरह के बिजनेस होता है, उस बात को वहां पर मेंशन किया जाता है। अब बात ये भी है भाई कि कब से हमें चाहिए, जैसे बताया को मैं कि जब कब से शुरुआत हुआ है उस बात को डेट में लिखा जाएगा। इस मान लीजिए कि आज मान लीजिए हमने चालू किया, ठीक है, जैसे कि अच्छा डेट कितना है, 1/5/22, उस डेट को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि आज से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है और रन कर रहा है। उससे आगे बात करें हम लोग कि कैपिटल क्या है, ठीक है।
अब कैपिटल पता ही होगा, विलियन तो पढ़ेगा, कैपिटल पता है कैपिटल क्या होता है, फिर भी बता दें कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो होता है कि जो पार्टनर अपने ही फॉर्म में जो पैसा लगाता है, जो पैसा डालता है, उसको कैपिटल कहते हैं। मतलब कि जो भी फंड ला के बिजनेस को चालू कर रहा है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और आपने विलियन तो पढ़ा होगा कि जो कैपिटल होता है वो फर्म के लिए, जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। अब क्या जरूरी है कि सभी पार्टनर कैपिटल लाए ही लाए? तो भैया ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर कैपिटल लाए ही लाए। ठीक है, वो कब? इसे मान लीजिए कोई ऐसा पार्टनर है जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसके पास वो स्किल है कि जो आपकी बिजनेस को यहां से यहां पहुंचा देगा, पर उसको पैसा उसके पास नहीं। तो बोले पैसा है नहीं, कैसे आऊं मैं? तो बोले भाई काम कर, तू मेरे से ले ले, तू शेयर ले ले, तू आ, अब बिजनेस को आगे बढ़ा। यानी कि अगर वो कैपिटल नहीं लाएगा फिर भी वो पार्टनर बन सकता है। एक बात को यहाँ लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में, अगर पार्टनर चाहे तो। अब इंटरेस्ट कैपिटल, कि जो कैपिटल लाया है पार्टनर बिजनेस के लिए, तो बिजनेस जो है, जो फर्म है, वो सालाना कितना इंटरेस्ट पे करेगी उस कैपिटल पर। तो बाबू इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें हैं उसमें लिखी हो कि 6%, 7%, 8%, 10% हम आपको इंटरेस्ट कैपिटल देंगे ईयर एंड होने पर अगर नहीं लिखा हो तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात है ड्राइंग का। तो ड्राइंग मतलब ये नहीं कि चित्रकला नहीं, ठीक है, जो आप लोग शरारत करते हो चित्रकला करके, वो सब करना नहीं है, वो चीजें नहीं है। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग एक्चुअली क्या होता है कि जो पार्टनर फॉर्म में पैसा लगाया, इसे मान लीजिए कि कोई पार्टनर होगा जिसे कहा फॉर्म पैसा लगा क्या, कैपिटल फंड, तो कैपिटल को ही वो थोड़ा निकाल सके, ले सके। जो निकाल रहा है अपना ही पैसा फॉर्म से, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो अच्छी बात है भाई, पैसा तो निकाल सकता है, ठीक है, पर कितना निकाल सकता है ये बात लिखना होना चाहिए। कितना मैक्सिमम पैसा वो फॉर्म में से विड्रॉ कर सकता है। इसे मान लीजिए उदाहरण तौर पर कोई एक इंसान है जो 1 लाख रुपए लगाया है, पार्टनर वाला ये था जिसने 1 लाख रुपए लगाया है। अगर मैं इस मैक्सिमम बताऊं ना, इस वाले मैंने कहा मैक्सिमम निकाल सकते हो आप 25,000 तक, तो चाहते हुए भी 25,000 से ज्यादा निकाल सकते नहीं है, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा गया। पर मान लीजिए ये लिखा ना हो तो कितना निकाल सकते हैं? तो क्या करेगा वो, पर लाख में निकाल लेगा। निकाल लिया तो फॉर्म बंद, कंपनी ठप, तुम भी सो, हम भी सोए, सब सोए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, वहां पर एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए कि आप इतने पैसा निकाल सकते हो, उससे अधिक निकाल सकते हैं नहीं। ठीक है, अब उसी तरह की जब आप ड्राइंग निकालोगे, जब फॉर्म से बिजनेस निकालोगे, जैसे कहा मैं कि अगर आप कैपिटल लगाते हो फॉर्म को, तो फॉर्म आपको इंटरेस्ट कैपिटल देती है आपको ईयर एंडिंग होने पर। सेम उसी तरह अगर ड्राइंग निकालते हो तो आपको फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है, मतलब आप फॉर्म को दोगे ड्राइंग निकालने पर, और कितना दो क्या दोगे सब उसमें लिखा होगा। अब बात करते हैं हम लोग की डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कोई भी प्रॉफिट होती है या कोई भी लॉस होता है, ठीक है, उसको बांटा जाता है उस प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन में, जो इसकी चर्चा में पिछले लेक्चर में कर चुका हूं। ठीक है, इसे फुल भी एग्जाम्पल तौर पर बताऊं आपको मैं, तो मान लीजिए मैंने कहा ए है और बी है, मैंने हमें मान लीजिए इनका इनका जो शेयर है 60% है, इनका जो है 40% है। तो मान लीजिए अगर 100 रुपये कमाएंगे अगर ये, तो 60 रुपया इनका होगा, इनका ए का, 40 रुपया होगा बी का, क्योंकि इस बात को पार्टनरशिप में एडमिट किया गया है, लिखा गया। पर मान लीजिए अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट ना हो तो उस समय ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन दोनों का शेयर हो जाता है इक्वल। इक्वल मतलब कि 50% इनका हो जाएगा और 50% इनका हो जाएगा, तो 50 रुपया इनका भी और 50 रुपया इनका भी। आई होप को समझ में आ रहा है। बात करें हम लोग गुडविल की, तो गुडविल क्या है? गुडविल किसी बिजनेस की एक प्रतिष्ठा है, एक रेपुटेशन है।
जिसके कारण उसकी प्रॉफिट ईयर बाय ईयर बढ़ती है, ठीक है। पर क्या होता है कि जब कोई भी पार्टनर एडमिट होता है, मतलब आता है या जाता है या मर जाता है, तो उस समय फिर से गुडविल को काउंट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। आई होप कि इस बात को आपको समझ आया होगा। इसके आगे हम जो पार्टनरशिप में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है तब पार्टनर कैसे काम करेंगे उस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आप इस चीजों को समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।